नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। बेस्ट फंड फॉर वोलेटाइल मार्केट, सबका यही क्वेश्चन होता है कि मार्केट उथल पुथल कर रहा है तो इसमें सबसे अच्छा फंड कौन सा है। पहले तो वोलेटाइल मतलब समझ लेते हैं कि मार्केट में उथल पुथल होता है तो क्या होता है। मान लेते हैं कि सेंसेक्स इस तरह से घूम रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। 50,000 पे था, 52,000 हुआ, 54,000 हुआ, 56, 58, 60 तक गया, मानने के लिए बोल रहा हूँ। फिर 60 से 58 गया, 56 गया, 54 गया, 52 गया और फिर से 60,000 हो गया। ऐसे करके चक्र चल रहा है। तो हर गिरावट में या हर मूवमेंट में एक यूनिट का प्राइस 50,000 है। 50,000 लगाया, आपको एक सेंसेक्स मिल गया। सेंसेक्स मतलब 30 कंपनी का एवरेज स्टॉक आपको यहाँ पे मिल गया। फिर 52,000 लगाया, फिर एक सेंसेक्स मिल गया। इसी तरह से एक यूनिट का प्राइस 50,000 था और जिस लेवल पे है उसमें एक सेंसेक्स का प्राइस इतना रुपया है। 52 मतलब 52,000 में एक सेंसेक्स मिल रहा है। तो हर गिरावट में या ऊपर नीचे में आप एक एक सेंसेक्स एक एक यूनिट खरीद रहे हैं। ऐसे करके सबको जोड़ते हैं। 50,000, 52,000, 54,000, 56,000, 58, 60, फिर 58,000, 56,000, 54,000, 52,000 एक एक खरीदते गए और लास्ट में 60,000 आया। लास्ट में भी एक सेंसेक्स खरीदा 60,000 में। सबको जोड़ते हैं इस चक्र को 50,000 रुपया करके, 58, 60, 56 ऐसे डाल करके 6,10,000 रुपया डाल दिया आपने। एक यहाँ खरीदा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा सेंसेक्स, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, टोटल 11 सेंसेक्स, 11 यूनिट खरीदा सेंसेक्स का। यूनिट्स हो गया आपके पास 11 और 6,10,000 लगाया था। तो 11 यूनिट जो मिला अब इसका प्राइस 60,000 चल रहा है। तो 11 छक 66, 6,60,000 अब प्राइस हो गया। टोटल हमने जो लगाया था सेंसेक्स का वैल्यू, यूनिट का वैल्यू 6,60,000 हो गया। लगाए कितना थे? 6,10,000। तो 6,60,000 हुआ तो 50,000 मुनाफा हो गया। ये मुनाफा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे सेंसेक्स का 60,000 वैल्यू है। अगर ये 58, 56, 50 पे होता तो कम होता, तो वेट करेंगे। अगर 60,000 आ जाएगा तो हमारा संपत्ति का वैल्यू ज़्यादा होगा, उससे कम है तो कम होगा, तो इंतजार करेंगे। अब यहाँ पे हम एक उदाहरण लेते हैं HDFC टैक्स सेवर फंड का। मात्र 1,000 रुपये पर मंथ, बोलते हैं ना छोटे अमाउंट के लिए आप नहीं बताते हैं, मात्र 1,000 रुपये पर मंथ 96 से लेकर 2023 तक। यहाँ पे पहले रिकॉर्ड देखते हैं। HDFC म्यूचुअल फंड में फंड सेलेक्ट किया है HDFC टैक्स सेवर। 96 से ये शुरू हुआ था। मात्र 1,000 रुपये पर मंथ जमा किया, 3,22,000 और वैल्यू है 97,64,000। 20% का सालाना एनुअल रिटर्न यहाँ पे दिया है। अगर कैश फ्लो का बात करें तो 96 में 10 रुपया से ये शुरू हुआ था, 1,000 रुपया डालते गए। तो इस तरह से इसका NAV का प्राइस 96 से लेके अब तक कितना साल बीत गया? लगभग 27 साल। 27 साल में ये जर्नी जो चला है, 10 रुपया का जो यूनिट का प्राइस था, आज अगर देखेंगे 27 साल के बाद HDFC टैक्स सेवर मतलब 80C का भी बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हैं। 821 रुपया, 10 रुपया का चीज़ 821 हुआ तो 82 गुना हुआ है। पिछले 27 साल में ये 82 गुना हुआ है। मतलब 1 लाख लगाया तो 82 लाख हुआ है। कोई खोपड़ी नहीं लगाना है इसमें। 820 रुपया है तो 82 गुना हुआ है। 1,000 का SIP का वैल्यू 97 लाख हुआ है। किसी ने 1 लाख वन टाइम लगाया था तो 82 लाख रुपया है। इसमें कुछ सोचना नहीं है। अब यहाँ पे बात आता है कि 10,000 रुपया इनकम है, 12,000 रुपया इनकम है, वहाँ से 1,000 रुपया तो इजीली बचा सकते हैं, क्योंकि इतना तो पैसा पान बीड़ी सिगरेट में लोग उड़ा देता है। वो ना करके 1,000 रुपया पर मंथ करेंगे, धीरे धीरे उस पैसे को भूल जाएंगे। जैसे ज़मीन लेके भूल जाते हैं ना लोग, वैसे ये क्या करना है, ये तो बच्चे के लिए है, उस टाइप से। इंश्योरेंस प्रोडक्ट लिया, लेके भूल गया, तो उस तरह से 1,000 रुपये पर मंथ जमा करेंगे तो एक कहावत सच होगा कि बूंद बूंद से तालाब भरता है। अब किसी किसी का ये प्लान है कि 1,000 तो बड़ा कम होता है, 5,000 से कर सकते हैं। तो 5,000 से करना है तो 3 स्मॉल कैप और 2 मिड कैप। कैसे कैसे? तो यहाँ पे मैंने ये सेलेक्ट किया है, देखते हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी में सिंस इंसेप्शन मैंने सेलेक्ट किया है और 1,000 रुपये पर मंथ। सिंस इंसेप्शन मतलब जब से वो फंड शुरू हुआ था तब से लेके अब तक क्या रिटर्न हुआ है, मात्र 1,000 रुपये पर मंथ से। 1,000 रुपये पर मंथ से पहले नंबर पे फंड आता है निपॉन स्मॉल कैप, 1,000 रुपये पर मंथ। 2010 में ये शुरू हुआ था, 2010 से लेके 2023 13 साल में जमा हुआ है 1.5 लाख और वैल्यू है 6,77,000। 22% का रिटर्न।
SBI स्मॉल कैप, मैं ये भी बता रहा हूँ कि कौन कौन से फंड में आपको पैसा लगाना चाहिए, 1,000 करके 3 और 2 मिड कैप का आगे बताएंगे। SBI स्मॉल कैप में 1,62,000 का वैल्यू, 7,99,000, 21% का रिटर्न। और तीसरे नंबर पे आता है HDFC स्मॉल कैप, AUM देखेंगे 14,000 करोड़, यहाँ पे भी 1,79,000 लगभग 1,80,000 जमा किया और 7,04,000 हुआ है 16% के रेट से। अब यदि 2 मिड कैप का बात करते हैं तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं मिड कैप कैटेगरी। मिड कैप कैटेगरी में 2 मिड कैप लेना है, 5,000 टोटल करना है। अब यहाँ भी सिंस इंसेप्शन डाला है, सिंस इंसेप्शन 1,000 रुपये पर मंथ AUM वाइज, मतलब जिसका सबसे ज़्यादा AUM है वो ऊपर आ गया। पहला फंड आता है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, 35,000 करोड़। किसी बैंक के पास भी, छोटे मोटे बैंक के पास इतना पैसा नहीं हुआ जितना कि एक म्यूचुअल फंड के एक स्कीम में पैसा है 35,000 करोड़। 1,000 रुपये पर मंथ 2007 से लेकर 2023 तक जमा किए हैं 1,89,000 और वैल्यू है 9 लाख रुपया, 18% का रिटर्न। कोटक इमर्जिंग इक्विटी 1,91,000 जमा हुआ है और वैल्यू है 8,39,000। तीसरा फंड है एक्सिस मिड कैप, 1,45,000 का वैल्यू, 4,25,000, 16% का रिटर्न। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, पहला मिड कैप कैटेगरी का फंड जो मैंने लिया था, 3,27,000 जमा हुआ है, एक बार नहीं, 1,000 रुपये पर मंथ करके 3,27,000 जमा हुआ है और वैल्यू है 1,30,78,000, 1,000 रुपये पर मंथ से मात्र। पूरे देश में घूम लेंगे तो 1% व्यक्ति भी इस फंड में पैसा नहीं लगाए होंगे, पता ही नहीं है। हर जगह घूमेंगे तो एक ही चीज़ मिलेगा आपको, एडवाइजर इंश्योरेंस का, म्यूचुअल फंड का एडवाइजर मिलेगा ही नहीं। शहर में ढूंढ लीजिए कितना है। अगर तो ये जिसने किया था उस समय 1,000 रुपये पर मंथ भी, तो 1,30,00,000, 21% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है। तो इस तरह से मिड कैप स्मॉल कैप में 3 स्मॉल कैप 2 मिड कैप में इस तरह से आप अपने पैसे को डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरी सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को इसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।